Hello students, hope you all are well. This is Kanika Vatra, your maths teacher from Mount Litra Z School Rohtak. Students, yesterday we have done the basic introduction of angles. जो भी आपने angles करे थे, right angle, acute angle, then obtuse angle and then straight angle. ठीक है, आप सब ये कर चुके हैं. The next topic is think beyond one. Same है, अभी angles का ही topic चल रहा है हमारा. एंगल्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 क्लॉक्स गिवन है. ड्रॉ द हैंड्स ऑफ क्लॉक, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल. यानी कि आपको यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा एंगल ड्रॉ करना है. जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया अकॉर्डिंग टू द टाइम, दैट इज़ 3-5. टाइम के अकॉर्डिंग ये है 3-5, बट अगर मैं एंगल की डायरेक्शन देखूँ तो दैट इज़ एक्यूट एंगल. तो सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करना है. सिंपल है, आप कर सकते हैं. दिस इज़ एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज. 3 एंगल्स हैं, आपको 3 एंगल्स की ड्रॉ करनी है. नेक्स्ट आपके पास इंट्रोडक्शन आता है डी का. डी यानी कि प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर इस टाइप का होता है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आपको मिल जाएगा. अगर नहीं है तो आप शॉप से परचेज कर सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो एक बेस लाइन होती है, यानी कि एंगल की जो स्ट्रेट लाइन, जो बेस लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं वो हम इससे ड्रॉ करते हैं, नीचे वाली लाइन से. एंड देन इसके अंदर एक पतली सी लाइन होती है सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में इसका ये पॉइंट होता है. इसको बोलते हैं ओरिजिन. इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन. एंड दैट इज़ द बेस लाइन. एक होता है इसके अंदर इनर स्केल, यानी कि ये इस साइड से शुरू होता है. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 110. दैट इज़ 0 से 180, यानी कि स्ट्रेट लाइन तक एंगल्स के नंबर होते हैं इसके ऊपर, इस प्रोटेक्टर के ऊपर. और एक होता है आउटर स्केल, यानी कि एक प्रोटेक्टर के अंदर 2 स्केल्स होते हैं. 2 स्केल्स क्यों होते हैं, एक इनर स्केल होता है और एक आउटर स्केल होता है. यानी कि डायरेक्शंस जो होती है ना एंगल्स की चेंज हो सकती है. सी, दिस इज एक्यूट एंगल. ये इस साइड बना हुआ है, ये इस साइड बना हुआ है, ये भी एक्यूट एंगल है. तो एक्यूट एंगल आप इस साइड से भी ड्रॉ कर सकते हो और आप इस साइड से भी ड्रॉ कर सकते हो. देखो दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग है, बट हैं दोनों ही एक्यूट एंगल, हैं दोनों ही एक्यूट एंगल. लाइक दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. और यहाँ आप देखेंगे तो ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है. ये इस साइड पे बना हुआ है और ये वाला इस साइड पे बना हुआ है, यानी कि इनकी डायरेक्शंस चेंज है. डायरेक्शंस चेंज है, इट मीन्स ये इनर स्केल और आउटर स्केल के मेजर से बनता है. किससे बनता है, इनर स्केल. अगर आप इस डायरेक्शन में एक्यूट एंगल बना रहे हैं तो इस डायरेक्शन में देखिए 90 से स्मॉल नंबर इस इनर स्केल के ऊपर है. तो इट मीन्स एक्यूट एंगल मेजर करने के लिए हम कहाँ पे देखेंगे, 0 से 90 इनर स्केल पे. और अगर आप लोग इस साइड पे बना रहे हैं तो इनर स्केल किस साइड है, देखो जो बाहर वाली लाइन है वहाँ पे 90 कहाँ पे है, इस साइड है. देन 80, 70, 60, यानी कि अगर डायरेक्शन इस साइड की है तो हम कौन से वाले नंबर्स देखेंगे, आउटर स्केल वाले. इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. किस चीज़ का ध्यान रखना है, जब हमारे पास एंगल्स की डायरेक्शन चेंज है तो उस डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हमें इनर स्केल और आउटर स्केल को देख के देखना है कि कौन सी साइड पे एक्यूट एंगल बन रहा है. ठीक है. अब होता है कि डी को हम लोग प्रोटेक्टर को हम यूज़ कैसे करते हैं. जो भी एंगल बना होता है, ये जो रेड लाइन है ये एंगल की लाइन है. उसकी जो डी की प्रोटेक्टर की जो बेस लाइन होती है वो नीचे वाली आर्म के ऊपर होती है. कहाँ होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली आर्म के ऊपर. आपको जो ओरिजिन वाली, देखो एक होती है डी की लाइन, एक होती है ओरिजिन लाइन. एक आप डी लाओगे, उसकी नीचे वाली लाइन होएगी जहाँ से आप स्केल से ड्रॉ कर सकते हो. और एक होती है बिल्कुल सेंटर पॉइंट को टच करती हुई ये वाली बेस लाइन, ये अलग से ड्रॉ कर रखी होती है ब्लैक कलर से. ठीक है. इस ब्लैक लाइन को आपने इसके ऊपर रखना है, जो आपका एंगल है उसके ऊपर आपको रखना है. उसका सेंटर पॉइंट, जो एंगल का कॉर्नर पॉइंट होगा, वर्टेक्स पॉइंट होगा, उसका 0 पॉइंट, यानी कि प्रोटेक्टर का 0 पॉइंट बिल्कुल इसके ऊपर टच होना चाहिए, जैसे ये टच हुआ हुआ है. देन उसकी जो सेकंड आर्म है वो किसी ना किसी एंगल की डायरेक्शन में मूव करेगी. आपको उस एंगल के ऊपर देखना है और उसका नंबर बताना है. सी, ये कर रही है 50 और 130, यानी कि 50 इनर स्केल पे है, 130 आउटर स्केल पे है. अब ये आपको देखना है कि ये एंगल 50 का एक्यूट एंगल है या 130 का ऑब्ट्यूज एंगल है. अब इस डायरेक्शन में इतना सा एंगल एक्यूट एंगल होता है या ऑब्ट्यूज एंगल है, इसकी पहचान आपको करनी है. मेरे अकॉर्डिंग ये एक्यूट एंगल है तो मैं इस एंगल का नाम दूंगी 50 डिग्री. क्या नेम दूंगी, कि दैट इज़ 50 डिग्री. एंगल ABC इज़ 50 डिग्री. ठीक है, क्योंकि ये कैसा एंगल है, एक एक्यूट एंगल. अब आपको करना है एक ये PQR एंगल है, PQR
आर। अब आपको ये देखना है बेस लाइन पे रखा, ओरिजिन 0 पे रखा, अब आपको इसको देखना है। अब ये 50 और 130 पे आ रहा है, किस पे आ रहा है? 50 और 130 पे। अब आप इसको मेजर करो, देखो ये 90 से लाइन क्रॉस कर रहा है, 90 से लाइन क्रॉस कर रहा है, इट मीन्स ये ऑब्ट्यूज एंगल है या एक्यूट एंगल है? कौन सा एंगल है ये? ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस एंगल को मैं नेम दे दूंगी 130 डिग्री और इस एंगल को मैं नेम दे दूंगी 50 डिग्री। सी लाइन सेम है, सिर्फ एंगल्स की डायरेक्शन और एंगल्स की पोजीशन चेंज हो रही है, इस वजह से हम इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल और इस एंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इस वे से आपको करना है। सी जैसे ये है, सी दिस वन, इस एंगल की डायरेक्शन देखो इस टाइप पे से जा रही है, यानी कि ये 90 से बड़ा है। कहाँ पे जा रहा है? इसके ऊपर नंबर है 60 और 120, तो ये हम कितने डिग्री का मेजर करेंगे? 120 डिग्री। इट मीन्स ये कौन सा एंगल हो गया आपके पास? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप इस अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं। सी दिस वन, अब यहाँ पे आ रहा है 10 और ये आ रहा है 110। अब आपको ये क्लासीफाई खुद से करना है कि आप इसको 110 कंसीडर करेंगे या 10 कंसीडर करेंगे। और राइट क्या होगा? क्योंकि ये एक्यूट एंगल है तो इसका मेजरमेंट क्या रहेगा? 10 डिग्री। अब दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल तो इसका मेजर क्या रहेगा? 140 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, इसकी पहचान आपको करनी है। नाउ दिस इज द एंगल्स, इसको भी आपने ऐसे ही मेजर करना है, डी रखना है अब आपको इसके ऊपर। अब यहाँ पे तो प्रोटेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए आपको प्रोटेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में आपकी बेस लाइन होगी है ये, ठीक है, सीधा ही प्रोटेक्टर रखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में आपने अपने प्रोटेक्टर को टेढ़ा करना है। प्रोटेक्टर को आप टेढ़ा करेंगे तो आपकी जो बेस लाइन होगी वो ये बनेगी ML। बेस लाइन होएगी वो कौन सी बनेगी? ML। उसके बाद आपको देखना है कि ये कौन सी डायरेक्शन, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आपकी बेस लाइन, जो हमारी बेस लाइन है यानी कि जो ओरिजिन पॉइंट है वो यहाँ रहेगा और हम प्रोटेक्टर को टेढ़ा कर सकते हैं। देखो हमें जब स्केल से सीधी लाइन लगानी होती है हम सीधी लाइन लगाते हैं, वर्टिकल में लगानी है तो वर्टिकल में लगाते हैं, स्लैंटिंग में लगानी है तो स्लैंटिंग में लगाते हैं। इसी अकॉर्डिंग हम प्रोटेक्टर को टेढ़ा करेंगे। इसमें भी इसमें स्ट्रेट आ जाएगा, दैट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें भी हो जाएगा। इसके लिए आपको प्रोटेक्टर यहाँ रखना है। अब प्रोटेक्टर नीचे की साइड नहीं, ऊपर की साइड टेढ़ा करो। अगर नीचे की साइड करना है तो आपको कोई ना कोई एक बेस लाइन बनानी है। चॉइस इज़ योर कि आप बेस लाइन किसको ड्रॉ कर रहे हो, FG को या EF को। ठीक है, इट्स योर चॉइस कि आप बेस लाइन किसको ले रहे हो। यहाँ पे भी आपकी चॉइस रहेगी कि आप बेस लाइन किसको ले रहे हो। ध्यान से इसको मेजर करना है। इसमें भी आपकी चॉइस रहेगी कि आप बेस लाइन क्या कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है आइडेंटिफाई द एंगल्स गिवन इन द फिगर गिवन बिलो। ये फिगर है, एक हाउस बना हुआ है, यहाँ पे एंगल्स लिखा हुआ है जैसे BAD। जो ये एंगल है इसका टाइप क्या है? राइट एंगल, और मेजर क्या है? 90 डिग्री। आपको अपने प्रोटेक्टर से इसको मेजर करना है। जैसे ये एंगल है KAD, ये वाला एंगल, आप अपना प्रोटेक्टर यहाँ रखोगे, मेजर करोगे। एक्यूट एंगल है, कितने डिग्री का है? KAD, ये वाला एंगल DA 50 डिग्री। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको इस अकॉर्डिंग मेजर करना है। यहाँ पे जितनी लाइंस हैं इस अकॉर्डिंग आपको मेजर करना है, और मेजर करके यहाँ पे एंगल का नेम, यहाँ पे टाइप ऑफ एंगल, और वो एंगल कितने डिग्री का है। ठीक है, इस टाइप से आपको राइट डाउन करना है। तो स्किल बिल्ड 1 और दिस एक्सरसाइज चेक पॉइंट 3 आज आपको करनी है इससे। तो ध्यान से वीडियो को देखना और ध्यान से करना। कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, हैव फन।